हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, राम राम, भारत माता की जय। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। और आज आप सभी को जो है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कैसे हैं? एक बार जल्दी से जल्दी सभी लोग आ जाएंगे क्लास में। और बहुत सारे लोगों के कुछ डाउट्स थे। टेलीग्राम डाउट ग्रुप की अगर बात करें तो उसमें सबसे बड़ा जो डाउट था वो यही डाउट था कि सी टेट और टेट का जो ये मामला कोर्ट में गया है, उसका फैसला तैयारी करें कि ना करें। बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे थे, तो भाई यही कहना है मेरा तो कि ये चीज़ें तो एक अपनी जगह है, क्योंकि जब भी डिसीजन आएगा तो अब हो सकता है हमारे फेवर में ही आ जाए। और ये भी हो सकता है, देखो जैसा जो कुछ भी होगा वो भी पता चलेगा। लेकिन उससे पढ़ाई से कनेक्शन कैसे कह सकते हैं कि पढ़ाई को जो है हम अभी स्किप करें, उसका इंतज़ार करें जैसे वो कोई डिसीजन देगा, फिर उसके आधार पर हमें क्या काम करना होगा। तो आपको ही पता है कि अगर हम मान लो कोई अगर कोई रीजन भी रखा उन्होंने, मान लो सीटेड सीटेड को ही अगर इंक्लूड कर दिया, तो फिर क्या होगा? सीटेड इंक्लूड होगा तो फिर कहीं ना कहीं फिर सीटेड की बार तैयारी करेंगे, लेकिन सिलेबस तो सेम ही रहेगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन कर लिया है या आप इस बैच में इतना मन आपने बना रखा है कि कहीं ना कहीं अब हमें इसकी तैयारी करनी है, तो फिर इस तैयारी से क्यों पीछे हटोगे? ठीक है जी। चलिए, तो शेखर, गौरव, श्याम, अजय कुमार, पीएम, अभिलाषा, उमेश, सभी को जो है गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम, हर हर महादेव। चलें एक बार बताएंगे आप लोग कैसे हैं। और जो कल की क्लास हुई थी वो सभी को समझ में आ गई थी? कल की क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं आई थी? कल की क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं आई? हाँ जी, तो बढ़िया बात है ना, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर एग्जाम वगैरह क्लियर है, सीटेड वगैरह, तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है भाई। तो अभी ना कल के क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है ना वो करेक्शन हो गया था। करेक्शन का मतलब है मुझसे वो चीज़ें रह गई होंगी क्योंकि इसके हो गए हों, क्योंकि हो सकता है। अब कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने उसको बाद में और एक भैया ने बताया भी था, एक भाई ने बताया था कि वहाँ पर ना एक थोड़ी सी माइनर कहने की मिस्टेक थी। तो उसको मैं देख लेता हूँ कहाँ पर हमने मिस्टेक करी थी। तो आपका कल की जो क्लास हुई थी उसमें एक एक जगह देखना, जब उसने बोला था रियल एंड इक्वल रूट्स, तो कुछ रियल एंड इक्वल रूट्स के अकॉर्डिंग आपके पास में दो वैल्यू मैंने लिख के बताई थी, एक तो 5 और एक तो -7। हालांकि इसका जो इंटरवल बनेगा ना वेवी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग, वो -7 यहाँ होगा, 5 इधर होगा, माइनस इन्फिनिटी इधर होगा, प्लस इन्फिनिटी इधर होगा। और हमसे वो ये कह रहा था ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इस वाले केस में क्या होता है कि जब आपके पास कोई दो फैक्टर बनते हैं, अगर इवन फैक्टर बनते हैं, बड़े ध्यान से समझना, हालांकि अभी और भी कुछ केस आएंगे तो आज मैं इसको कंफर्म कर दूंगा कि जब इवन फैक्टर बनते हैं, इवन फैक्टर मतलब दो फैक्टर बने, चार फैक्टर बने, छह फैक्टर बने, डॉट डॉट डॉट, या फिर आपके पास में ऑड फैक्टर बनते हैं। ऑड फैक्टर का मतलब होता है या तो फिर आपके पास में केवल और केवल कितना बन जाए, तीन बने, पांच बने, या फिर सात फैक्टर बने। तो जो इवन फैक्टर होता है, इवन फैक्टर प्लस से स्टार्ट होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ऑड फैक्टर माइनस 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 प्लस माइनस प्लस, ऐसे करके यूज होता है। तो यहाँ पर ना हमें प्लस की रिक्वायरमेंट थी क्योंकि ग्रेटर देन टू जीरो है। तो क्या होता है भाई, दो फैक्टर हैं तो प्लस माइनस प्लस, इवन फैक्टर है तो प्लस वाला ये केस हमें यूज करना पड़ता है। तो -∞ टू -7 एंड 5 टू लेके इन्फिनिटी। तो ये एक बार प्लीज़ वहाँ पर थोड़ा मेंशन कर लेना। बाकी हम लोग आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल आज की क्लास में भी हम लोगों को यूज क्या करना है, तो केवल दो ही चीज़ें यूज होंगी, बाकी कुछ यूज होना नहीं है। एक तो आपका हो जाएगा कि भैया मूलों का योग कैसे निकालते हैं और मूलों का गुणनफल कैसे निकालते हैं। योग कैसे निकलता है, तो माइनस के बी अपॉन में ए बोला जाता है, इसको बोला जाएगा सी अपॉन ए। ये आते कहाँ से हैं, तो कोई ना कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही बनकर आते हैं, मतलब इस जगह से। ठीक है जी। तो इसी से हम मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। ठीक है जी, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। आ जाओ, पहला क्वेश्चन आज का जो है वो स्क्रीन पर ये रहा। इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर क्यूब्स। मतलब समझना कि कोई एक इक्वेशन है, कोई एक समीकरण है, इसके जो मूल आए हैं उनका जो योग है, उनका जो योग है
उसका योग जो है उसके मूलों के क्यूब के योग के बराबर में, मतलब क्यूब के सम के बराबर में आता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये कि अगर मैं इस समीकरण के ना मूल को लेट कर लेता हूं, एक को अल्फा और एक को बीटा, दो मैंने रूट्स क्या कर दिए, लेट कर लिए। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूंगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो बोलोगे माइनस का बी अपॉन में ए, यही आएगा माइनस का बी अपॉन में ए, कोई अल्फा प्लस बीटा यानी कि इसके मूलों के योग। ठीक है जी, आप सभी के कमेंट हम तक पहुंचते हैं, लेकिन बस ये कि आप जो है आप अपना कमेंट देख पाओगे और या फिर मेरा कमेंट देख पाओगे, आप किसी दूसरे बच्चे का कमेंट नहीं देख सकते हैं। ठीक है जी। और कुछ लोगों के डाउट थे कि टेलीग्राम डाउट ग्रुप में, तो आप 8 बजे से आप मैसेज कर सकते हो, रात को 8 बजे। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है, क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन भी लिखा करिए जी। क्वेश्चन लिखा तो है, बस ये कि इसकी हिंदी नहीं हो पाई है, बाकी तो प्रॉपर हम बाइलिंगुअल ही पढ़ा रहे हैं, है ना। कोई बात नहीं, समझ लो प्लीज, ये वाला क्वेश्चन ऐसे हो गया, मैं बोल तो रहा हूँ, आप समझो। इस समीकरण के जो मूलों का जो योग है वो इसके क्यूब के सम के बराबर में है। यानी कि ये कहना चाहता है कि जो हमारा क्यूब होगा अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब बराबर में, वो मूलों के योग के बराबर में आएगा। ये इसने कंडीशन को एक्सप्लेन करके बताया है कि हाँ भाई हम इसके बराबर में आएंगे। अच्छा, हमें एक बात बताना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, लेकिन इसमें कुछ माइनस हो जाएगा, 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। लेकिन आपको ये बात दिख रही है कि अल्फा प्लस बीटा हम कैंसिल कर सकते हैं, बोलो कैसे कैंसिल। अरे अल्फा प्लस बीटा और एक पावर यहाँ से अल्फा प्लस बीटा। ठीक है जी। अब हमें एक बात बताना, यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, माइनस में 3 अल्फा इंटू बीटा भी निकालना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पर मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा, सी अपॉन में ए। तो हो जाएगा सी अपॉन में ए इक्वल टू 0। इसका मान बी स्क्वायर, भाई अल्फा प्लस बीटा बी स्क्वायर, सॉरी माइनस बी अपॉन में ए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 3c अपॉन में ए। लेकिन आपको पता है एलसीएम हमें बराबर करना पड़ेगा, और हमारी कंडीशन बन चुकी है। ये तो बी स्क्वायर हो गया माइनस का 3 AC आ जाएगा, और ये कितना बना लेगा, तो बोलोगे 0। कुछ लोचा तो नहीं हुआ, बस इतना देख लेना जरा। हाँ, लोचा तो लोचा ही हो गया, कुछ इधर 1 बचेगा, 0 कैसे बचेगा, हम कट कर रहे हैं ना, 1 बचेगा भाई। तो यहाँ पर आ जाएगा ए का स्क्वायर। तो कहीं कोई कुछ क्वेश्चन बन रहा है, हाँ जी बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी बन रहा है, क्योंकि ये बी स्क्वायर इधर आएगा ना, तो माइनस ए स्क्वायर 3AC इधर पहुंच गया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। चलो, अब कह रहे हैं कि थोड़ा सा हाई करियो। हम्म ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। LT ग्रेड 2018, ये आपके लास्ट के यानी कि 2018 वाले इनटेक में क्वेश्चन आया हुआ है। मोबाइल नंबर स्क्रीन पर क्यों चलता रहता है। मोबाइल नंबर स्क्रीन पर इस वजह से चलता है क्योंकि आप जो है ना इस कोर्स के मालिक हैं। ठीक है, आप जो है ना इस कोर्स के मालिक हैं, इस वजह से वो आपको आभास कराता है कि हाँ आप जो है ना इस कोर्स के मालिक हो चुके हो, ऐसे। ठीक है जी। चलो अच्छा, बड़े प्यार समझो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यूनिक है, लेकिन कर पाओगे बहुत बेहतरीन तरीके से। पी का वह मान बताओ जिसके लिए समीकरण के जो मूलों का वर्गों का योग है ना वो न्यूनतम होगा। अच्छा, न्यूनतम का मतलब होता है कि हम अपनी हर संभव कोशिश करेंगे कि इसकी मिनिमम से मिनिमम एक रेंज क्या होगी, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या हो पाएगी, ये देखते हैं।
ठीक है जी। अब कैसे पता लगेगा कि भाई अगर हम इसके वर्गों का योग करेंगे तो यानी कि अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, ठीक, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, तो कहोगे कि भाई इसको तो मैं ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस का कितना हो जाएगा 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे माइनस का बी अपॉन में ए, तो ये खुद ही माइनस में है तो ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस का पी माइनस का 2 अपॉन में 1। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर क्या हो जाएगा माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब यहाँ पर देखना, अल्फा इंटू बीटा का मतलब है 1 माइनस का पी अपॉन में ए, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ में 1 का मल्टीपल है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसके स्क्वायर को ब्रेक करो जरा, अगर जब हम इसके स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा पी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4p, यहाँ माइनस का 2 एंड प्लस में 2p। ठीक है जी। अब यहां से देखना भाई 4p यहाँ पर 2p है तो माइनस का 2p हो जाएगा, 4 में से 2 चला जाएगा, कितना आ रहा है 2। अब कहीं ना ये थोड़ा सा ये आपको सोचना पड़ेगा कि ये फिर से एक फॉर्मूला क्रिएट कर रहा है, ये फिर से जो है ना एक फॉर्मूला क्रिएट कर रहा है। अब बोलो कैसे, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 2 से ये कह दो आप, 2 से ये कह दो आप कि एक जो है अपना छोड़ दे और एक को अलग कर दे, तो शायद ये वाला जो है ना ये फॉर्मूला बनेगा किसका, पी माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1। अब हमें एक बात बताना आप कि एक चीज हमें ये कंफर्म हो चुकी है कि ये 1 तो नियतांक वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू, इससे तो हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और ना ही ये कोई वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू देगा, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे क्या चाहिए कि p का मान चाहिए, बताओ p का मान इसमें कितना रख दें कि जो वैल्यू जो है वो 1 मतलब मैक्सिमम आ जाए, सॉरी न्यूनतम आ जाए। तो भाई एक बात बताओ, एक चीज हमें ये कंफर्म है कि इसमें स्क्वायर लगा है तो ये पॉजिटिव होगा। अगर भाई साहब ये पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हम वैल्यू, जितनी बड़ी नेगेटिव वैल्यू रखेंगे उतनी बड़ी वो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, रीजन क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो मैं इसको कम से कम वैल्यू कितनी बना सकता हूं, इसकी कम से कम वैल्यू कितनी लिखी जा सकती है, तो जब कोई नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा तो अगर उसमें नेगेटिव रखोगे तब भी स्क्वायर के चलते पॉजिटिव आएगा, या आप पॉजिटिव नंबर रखोगे तब भी स्क्वायर के चलते पॉजिटिव नंबर यानी बड़ा नंबर आएगा, तो केवल एक ही नंबर बचता है, वो है बीच का नंबर, कौन, 0। यानी ये कैसे भी हम 0 बना दें, इसको 0 बना देंगे तो मेरे पास में बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम वैल्यू बन जाएगी। अच्छा, तो मैं क्या काम करता हूं, p माइनस 1 को क्या कर दो, 0 बना दो, तो p का मान कितना आ जाएगा 1, और ना बिलीव हो तो 1 को रखो, 1 माइनस का 1 0 और 0 प्लस का 1, तो न्यूनतम वैल्यू 1 आने वाली है, तो आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी। आइए, टीजीटी 2005 द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस में 6 इक्वल टू 0 के मूलों का संख्यात्मक अंतर कितना है। अंतर पूछ रहा है ये, अंतर कितना हो जाएगा, बताओ भाई अंतर कितना हो जाएगा। कल की कंडीशन में एक तो मैंने कंडीशन बताई थी कि इसमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। ये लाइव क्लास है भैया जी। इसमें रिपीट करना है, वर्गों का योग न्यूनतम हो। भाई आप ऐसे थोड़ा समझो कि ये मेरे पास में कोई समीकरण था जिसके वर्गों का योग मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, वो कैसा होना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम। मैंने कहा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कुछ इस फार्मूले से तोड़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल निकालते हैं। मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस में एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस में ऑलरेडी था तो ये p माइनस का 2 और एक्स के साथ में 1 छुपा बैठा है, यहाँ पर मैंने रख दिया।
और माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा, तो यानी अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है सी अपॉन ए। तो यहाँ पर देखो 1 पॉजिटिव है, पी निगेटिव है, तो 1 माइनस का पी अपॉन इधर कितना हो जाएगा 1। तो ये कुल मिलाकर आएगा, मैं इसका स्क्वायर तोड़ूंगा और खत्म। हाँ जी। अब आओ इसका कैसे आंसर करोगे। क्या मैंने कल इसकी कंडीशन बताई थी, मूलों के अंतर की कंडीशन क्या थी। मूलों के अंतर की कंडीशन यही तो बताई थी कि अल्फा माइनस बीटा जो होता है वो क्या होता है, रूट डी अपॉन में ए, रूट डी अपॉन में ए। ठीक है। अच्छा डी का मान कितना होता है, तो आप कहोगे भैया डी का मान जो है वो बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। यूज करो इस फॉर्मूले को कि बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 6, क्योंकि निगेटिव है तो निगेटिव वैसे भी लिया जाता है, तो माइनस 6 का स्क्वायर 36, 4 का मान 1 है, सी का मान 6 है। लेकिन किस में लिखा है, रूट में। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। साफ साफ नजर आ रहा है 36 में से 24 चला जाएगा, कितना आएगा 12। तो आंसर कितना आ गया, रूट 12। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। हाँ रूट 12। ओके, थैंक यू आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर चलो अच्छा नेक्स्ट, पीजीटी 2010। देखो पीजीटी 2010, अच्छा एक बात बताना, कल के केस में भी मैंने ये चीज बताई थी, कल के केस में भी ये चीज मैंने बताई थी कि अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 अगर आता तो किस तरीके से सॉल्व करते, तो आप बोलते थे अल्फा माइनस बीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, तीसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसे तो आपने बताया था ना। चलो जी, तो कैसे क्या काम करना पड़ेगा, पहले तो एक काम कर लेते हैं ना, इसके अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो तो क्या बनेगा, ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा √2। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे केवल और केवल √3। लेकिन ये कहना क्या चाह रहा है कि हमें चाहिए अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। मैं एक काम करूं, पहले जो है आप एक बार अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। किसकी वैल्यू, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की। ठीक है। अब अगर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की जब आप वैल्यू निकाल रहे होगे, तो इसका मान कितना मैंने बताया था कि भाई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, लेकिन माइनस में कितना हो जाएगा 2 अल्फा बीटा। एक छोटी सी बात, अल्फा प्लस बीटा का मान √2 का स्क्वायर 2 माइनस का 2, और यहाँ पर हो जाएगा √3। ठीक है। ये मेरी पास में जो वैल्यू बनी है वो बनी है अल्फा स्क्वायर एंड प्लस बीटा स्क्वायर। लेकिन कहानी में भी थोड़ा सा ट्विस्ट है, बोलो क्या, मैं दोनों तरफ अगर स्क्वायर करता हूं, अगर मैं दोनों तरफ क्या कर दूं, स्क्वायरिंग कर दूं, स्क्वायरिंग कर दूं, तो अगर जब मैं इसका स्क्वायर तोड़ूंगा तो फिर ये अल्फा की पावर 4 एंड बीटा की पावर 4 बन जाएगा। ठीक है जी, यानी कि मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूं, स्क्वायर कर रहा हूं। तो कहानी में थोड़ा सा बदलाव आएगा, यानी ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा अल्फा की पावर में 4, अल्फा की पावर में 4, क्योंकि ए स्क्वायर एंड बी का स्क्वायर, और कितना हो जाएगा प्लस में 2 अल्फा स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। और इनके अगर इसके स्क्वायर को तोड़ोगे तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, प्लस में हो जाएगा 12, और माइनस का 2ab, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8√3। मुझे केवल इसकी वैल्यू चाहिए, तो बाकी का जो पार्ट है सबको भेज दो उस तरफ, यानी हो जाएगा 12 और 4 16, 16 माइनस का 8√3, और ये पॉजिटिव इधर आएगा, नेगेटिव हो जाएगा अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, कहाँ गया, √3, √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो फिलहाल √3 का स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा। तो 16 और इधर 6, 16 में से 6 चला जाएगा 10, और 10 माइनस का 8√3 आपका राइट आंसर हो रहा है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है।
ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। सृष्टि सिंह 90 नंबर, 90, 90 नंबर, 90 नंबर। एक बार प्लीज मुझे इस चीज को थोड़ा सा रिएक्ट कर दो कि क्या ये चीजें समझ में आ गई हैं। ठीक है, चलो। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है जिसको आप बोलते हो इरेशनल और इमेजनरी रूट्स। इमेजनरी एंड इरेशनल रूट्स। इमेजनरी का मतलब क्या होता है? इमेजनरी का मतलब होता है काल्पनिक मूल। अच्छा, काल्पनिक मूल होते क्या है? क्या सच में काल्पनिक मूल होते हैं? मैंने कहा हाँ होते तो हैं, लेकिन कैसे? इरेशनल का मतलब क्या होता है? अपरिमेय मूल होते हैं, अपरिमेय मूल होते हैं। इरेशनल और अपरिमेय मूल। पहला पॉइंट तो भाई ये आता है कि इरेशनल और अपरिमेय जो होते हैं, मतलब इरेशनल और इमेजनरी जो रूट्स होते हैं वो बिहेव कैसे करते हैं। तो पहला पॉइंट, इमेजनरी रूट्स का मतलब ये है कि एक तरीके से समझना आप, इमेजनरी रूट्स का मतलब है जिसमें आयोटा आता हो। क्या आ जाए? इमेजनरी नंबर यानी आयोटा आता हो। उससे हम तात्पर्य लगा लेते हैं कि भैया ये मेरा इमेजनरी है। और इरेशनल का मतलब होता है जिसमें रूट आता हो। क्या आता हो? रूट आता हो, बस। ठीक है जी। जिसमें आयोटा है वो हमारा इमेजनरी नंबर है, और जिसमें रूट है वो हमारा इरेशनल नंबर है। तो इमेजनरी नंबर की कहानी देखते हैं। जैसे मैं लिखता हूं 3 - 2 आयोटा, या फिर लिखा जाए 5 आयोटा प्लस में 2, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 + में 6 आयोटा, या नेक्स्ट ऐसे भी लिखा जा सकता है -2 एंड -3 आयोटा, या ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 आयोटा, या फिर मैं क्या बोलूँ 3 को लिख सकता हूँ 3। ठीक है जी। अच्छा, कोई भी रूट बन सकता है, जरूरी नहीं जो आपके मन में चल रहा है वो बना दो। यहाँ पर इरेशनल रूट्स में मैं लिख दूँ 2 + में √3, एंड मैं फिर से वैल्यू लिखूँ 3 - का √3, फिर बच्चा लिखता हूँ वैल्यू माइनस का √3 +में 3। अच्छा, +में 2 कर दो। इसके बाद में मैंने लिखा √7, फिर लिखा माइनस का √8, और एंड देन लास्ट में लिख दिया 3। देखिए जी, पॉइंट ये आते हैं कि जो हमारे इमेजनरी और जो हमारे इरेशनल रूट्स होते हैं वो ऑलवेज इन पेयर। कैसे होते हैं? ये हमारे जोड़े में हो जाते हैं। ठीक है जी। ये हमारे कैसे होते हैं? जोड़े में होते हैं। जोड़े का मतलब ये होता है कि हम इनके ना एक इरेशनल वैल्यू कर सकते हैं, या ये कहो कि हम इनके कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं। जब कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ोगे तब वहां पर पता चल जाएगा कि कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी क्या होता है, और आप लोगों को पता भी होगा। हाँ, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं। यस, बिल्कुल सही है। कॉम्प्लेक्स नंबर का केस खींच के यहाँ ले आया हूं, और इसका इंप्लीमेंट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स का बहुत गहरा नाता है, बहुत गहरा रिश्ता है उनका। ठीक है। उनका बहुत गहरा रिश्ता है। ठीक है जी। चलिए, तो अब ये हमेशा जोड़े में होते हैं। अच्छा, जोड़े का मतलब पेयर में होते हैं। अब पेयर कैसे बनेगा? तो याद, सब सब लोग एक बार याद करो, आपने पढ़ा था कि जब इमेजनरी रूट्स आते हैं तो ये हमेशा पेयर में होते हैं। और पेयर कैसे बनता है? पेयर बनता है कि जो भी हमारे पास आयोटा है, या जो भी मेरे पास में रूट है, आयोटा के साथ का जो साइन है वो बदल जाता है, और रूट के साथ वाला जो साइन है वो बदल जाता है। बाकी के कोई भी रियल नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहां पर 3 है तो ये 3 रहेगा, लेकिन आयोटा के साथ में माइनस है तो माइनस का उल्टा होता है प्लस, तो 3 + में 2 आयोटा। अच्छा, यहां पर अगर बात करोगे तो 2 हमारा नियतांक मान है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नियतांक मतलब रियल वैल्यू है। 5 आयोटा हमारे पास में पॉजिटिव नजर आ रहा है, तो यहां पर आप क्या कर दोगे? -का 5 आयोटा। कमेंट सभी दिख रहे हैं भाई? अभय यादव।
3 कैसे फिर से बता दो, मतलब कहाँ पे 3 कैसे? यहाँ पर ये तो फॉर्मूला तोड़ा है, अभी सुनते जाओ आप बस। ये 7 प्लस में 6 आयोटा है, तो आयोटा के साथ में प्लस का साइन है तो आप -6 आयोटा, ये ऑटोमेटिक मिल जाएंगे आपको। माइनस का 2, तो आयोटा के साथ में अगर माइनस का 3 है तो ये क्या बन जाएगा 3 आयोटा। इसी के साथ साथ ये आयोटा के साथ में प्लस का नंबर है तो आप क्या करोगे माइनस का 5 आयोटा। अच्छा जो 3 है ना, 3 मेरा रियल नंबर है, रियल नंबर का कोई भी जोड़ा या कोई भी पेयर नहीं होता है। 3 नंबर का कोई भी जोड़ा या कोई भी पेयर नहीं होता है, ठीक है जी। अच्छा यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये एक इरेशनल रूट्स है, तो ऑटोमेटिक क्या करना है, रूट के साथ वाला जो साइन है कुछ बदलाव कर लो, यानी रूट के साथ वाला साइन क्या हो जाएगा माइनस में। अभी समझ में आ जाएगा, जिस दिन को जैसे क्वेश्चन लगेंगे ना वैसे समझ में आने लगेगा। 3 माइनस का √3, माइनस में √3 है तो प्लस में √3 लगा लो। यहां √3 नेगेटिव है तो आप इसको पॉजिटिव कर सकते हो, और बाकी रियल नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां माइनस का √7 है तो आप इसको प्लस का √7 है तो माइनस का √7 लिख सकते हो। माइनस का √8 है तो इसको रूटेड, और 3 रियल नंबर है तो इसका नहीं होगा। मतलब समझो इमेजिनरी रूट्स हैं या हमारे जो काल्पनिक मूल या हमारे अपर में रूट्स, यानी कि इमेजिनरी या इरेशनल रूट्स ऑलवेज इन पेयर, ये नोट पॉइंट लगाओ यहां पर, ऑलवेज इन पेयर हमेशा किस में होते हैं, जोड़े में होते हैं, ठीक है, हमेशा जोड़े में। अब इसके थ्रू क्वेश्चन कराते हैं। चलो इस कॉन्सेप्ट का सबसे सुपर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है केवीएस टीजीटी में। कहां पर, केवीएस टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन 2017 का, ये आपके पास में रहा। अब समझिए, जानिए, परखिए और दूसरा रूट बता दीजिए, दूसरा रूट बता दो इसका। बोलो जी। नहीं 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 नहीं, अब यही तो थोड़ा ध्यान में इसमें रखना था। सुनिए जी, आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस में कितना दिया जा रहा है, तो बोलोगे माइनस में 2 आयोटा प्लस में 1x, 2 माइनस आयोटा बराबर 0। समीकरण का अगर एक मूल 2 माइनस में आयोटा है तो फिर दूसरा मूल क्या हो जाएगा। अच्छा अभी तक सभी के आंसर नहीं आया, मतलब कुछ लोचा है क्या इसमें, नहीं समझ में आया? चलो अच्छा एक काम करते हैं, चेक करके देख सकते हैं इसको। इस समीकरण के अगर हम मूलों का योग निकालते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा निकाल कर देते हैं, कितना, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब ये मेरे पास में बी का मान है और ये मेरे पास आयोटा का मान है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ऑलरेडी नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर आप बोलोगे आयोटा हो जाएगी, ठीक है। अब आपको एक बात बताई गई थी, अभी बताई भी जाएगी, अगर पता भी होगा वैसे आप सभी को, कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आयोटा होता है वो डिनोमिनेटर में नहीं आता, मतलब मुझे इसको खत्म करना है। अब इसको खत्म कैसे कर सकते हो, कि अगर आयोटा है ना तो आयोटा क्यूब का गुणा ऊपर नीचे कर दो। बोलो ऐसा क्यों, क्योंकि आयोटा की पावर में जो 4 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, और हमें नीचे क्या करना है 1 बनाना है।
तो आयोटा का ऊपर नीचे अगर गुणा भी कर दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, ये तो आयोटा का पावर 4 बन जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, लेकिन इसका अंदर मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो ये बनाएगा 2 आयोटा का पावर में 4 और यहां बन जाएगा 2 आयोटा क्यूब। सही है, बिल्कुल क्लियर है। तो यहां पर क्या बनेगा 2 आयोटा क्यूब का मान कितना होता है, तो आप बोलोगे आयोटा क्यूब का मान माइनस का आयोटा, तो ये बन जाएगा -2। ठीक है जी, -2 आयोटा। अच्छा एक बात बताना, यहां पर एक रूट आपका ये आ रहा है 2 आयोटा, 2 आयोटा, कुछ तो लोचा हुआ है यहां पर, 2 आयोटा। कोई बात नहीं, एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं यहां पर। अगर मैं इसका प्रोडक्ट करता हूं, लोचा कहां पर हो रहा है भाई, अल्फा इंटू बीटा, ने तो बेसिक करना पड़ेगा, फिर मजबूरी आ जाएगी इसमें। 2 माइनस का आयोटा अपॉन में ए का मान कितना है, आयोटा है, तो इसमें फिर से अगर हम गुणा कराएं, किसका गुणा कराएं, क्यूब का। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर 1 बनाना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 आयोटा क्यूब, 2 आयोटा क्यूब एंड माइनस में हो जाएगा आयोटा पावर में 4 एंड डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1। आयोटा क्यूब का मान कितना हो जाएगा, -1, तो -2 और इसकी वैल्यू ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव, तो ये तो आएगा कितना, -3, यानी कि माइनस कॉमन करोगे तो 2 आयोटा प्लस में 1। नहीं लोचा हो गया भाई ये तो, यानी इसका मतलब है ये वेरीफाई इस तरीके से नहीं कर रहा क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। क्या नहीं है, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है जी, बिल्कुल। जिस किसी का भी आंसर जो है ना वो माइनस आयोटा है वही करेक्ट होगा। अब कैसे होगा इसको जानते हैं, कैसे होगा इसको जानते हैं। ठीक है जी, कैसे होगा इसको जानते हैं। सुनिए, इन सभी को हटाओ जरा, इन सभी को हटाओ। पहले एक काम करते हैं, प्रॉपर बेसिक तरीका कर देते हैं। यहां पर अगर न्यूमेरिक वैल्यू होती तो मैं इसका यूटिलाइज कर सकता था, जो अभी मैंने लास्ट वाले कॉन्सेप्ट बताए, गलती कर दी मैंने, वो कॉन्सेप्ट पहले बता दिया, पहले बेसिक बताना चाहिए था, तब कहीं वो कॉन्सेप्ट बताते जब सिमेट्रिक चीजें होती मेरे पास में, है ना जी। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, इसमें कोई दोहरा नहीं है, बिल्कुल भाई ए ऑप्शन राइट है। हाँ जी, वही मैं करने जा रहा हूँ, वही मैं करने जा रहा हूँ, परेशान ना हो बस, अभी हमने किया ही नहीं है इसमें। अब सुनो कैसे क्या काम करना होगा। एक मूल अगर मुझे दिया जा रहा है 2 माइनस का आयोटा, तो मैं एक काम करता हूं, अल्फा इंटू बीटा निकालता हूं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल। तो यहां पर हो जाएगा सी अपॉन ए, तो सी का मान है 2 माइनस का आयोटा एंड अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आयोटा हो जाएगी। आप मुझे बस इतनी बात बता दो, बहुत ईजी था ये तो, बहुत छोटा हो गया। अब देखना बड़े ध्यान से कि जब हम इस समीकरण के मूलों का गुणनफल निकालूंगा तो कितना मिलेगा, 2 माइनस आयोटा अपॉन में ये पहला वाला टर्म्स यानी कि आयोटा। जबकि हमें एक मूल दिया जा रहा है, या तो आप अल्फा की वैल्यू मान लो 2 माइनस आयोटा, या बीटा की वैल्यू मान लो। तो मैंने कहा एक काम करता हूं, बीटा की वैल्यू ही मानता हूं, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस में आयोटा इज इक्वल्स में 2 माइनस आयोटा अपॉन में आयोटा। ठीक है जी, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहां से बचा अल्फा इज इक्वल्स में 1 अपॉन में आयोटा। आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होगा, तो इसको हटाने के लिए मैंने आयोटा क्यूब का ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन कर दिया। जब मैंने इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन कराया तो आपको पता है कि अल्फा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा और अल्फा के पावर 4 का मान कितना होता है, 1, तो माइनस आयोटा आपका राइट आंसर होगा। ये डिफरेंस क्या था इसमें, डिफरेंस बस इतना था क्वेश्चन में कि यहां पर अगर न्यूमेरिक वैल्यू होती तो मैं इसके डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर सकता था एक मूल का। नहीं करना है कोई टेंशन नहीं है, हम लोग अल्फा इंटू बीटा वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। हाँ, किसी का भी मान मान लो, वो अल्फा का मान क्या मान लो, अल्फा का मान लो, बीटा का मान लो, कोई भी मान मानो, मानोगे तो एक ही रूट ना वो। मेरी कमेंट मुझे ही नहीं दिखती है, ऐसा कैसे हो सकता है, पॉसिबल थोड़ी ना है।
कंफर्म हो गया भैया? चलो, टीजीटी 2013 कहना ये चाह रहा है कि मेरे पास में एक 2 प्लस में आयोटा रूट है जो कि इस समीकरण का एक मूल है, तो ए का मान बताना है। ए का मान बताना है। अब बड़े ध्यान से सुनना आप। ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या हमें करना पड़ेगा? इस समीकरण के मूलों का योग। मूलों का योग क्या बोलता है? तो बोलोगे माइनस का बी अपॉन में ए। अच्छा, माइनस का बी अपॉन ए अगर किया जाए तो बी का मान है कितना? बोलोगे खुद ही ये निगेटिव ए है। अगर माइनस ए है तो ये प्लस का ए बन जाएगा, और एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, मतलब ए की वैल्यू खुद 1 है, तो ये बनेगा अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू ए। अब बड़े ध्यान से सुनना कि यहां पर मुझे वैल्यू निकालनी है। आप अगर चाहो, कोई बड़ी बात नहीं, आप आराम से अगर चाहते हो तो इस रूट को इस एक्स की जगह पे रख दो। बेसिक तरीका मैं बता रहा हूं, बेसिक तरीका मैं बता रहा हूं, फिर मैं अपने वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाऊंगा। कहां -1 लिखा है? -1 कहां लिखा है भैया? अरे यार, ठीक है, थैंक यू। ये मेरे पास में आएगा मूलों का योगफल, जिसमें से एक मूल हमें दिया गया है। अब एक मूल अगर दिया गया है तो वो रूट है कैसा? इमेजनरी है। कैसा है? इमेजनरी है। तो इसका मतलब इसका पेयर कितना बनेगा? 2 प्लस में आयोटा। अच्छा, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या था? आपने यहां पर क्यों नहीं किया 2 प्लस में आयोटा? दूसरा मूल मुझे ऑटोमेटिक मिल जाता, ऑप्शन नंबर बी। सुनिए, क्योंकि जो मेरे इसके इसके साथ में जो कॉपिशेंट भी आ रहे थे वो भी इमेजनरी नंबर थे, और इमेजनरी नंबर अगर थे तो भाई उनका मल्टीप्लीकेशन याद रखना। याद रखना इस बात को कि जब भी कोई इमेजनरी रूट्स आएगा या इरेशनल रूट्स आएगा, इनका आपस में अगर जब जोड़ोगे या घटाओगे ना, तो वो रियल वैल्यू आनी चाहिए। वो कैसी वैल्यू आनी चाहिए? रियल वैल्यू आनी चाहिए। बढ़िया देखना बड़े ध्यान से। ठीक है जी। देखो, आपके पास में ना डाउट, एक एक तो डाउट ग्रुप है ना, वहाँ से आप हमसे जो भी बातें हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं वहाँ पर पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप जो है वो रात को 8 बजे ओपन होता है। ठीक है, 8 बजे से लेके 2 ही बार आप मैसेज कर सकते हो, 8 से 10, यानी कि 2 घंटे में। लेकिन जब भी आप मैसेज करो ना, उसमें तो प्लीज उसमें मेंशन कर दो, मुझे टैग कर दिया करो @विशाल लिखकर। ठीक है, ये आपको काम करना है, तो आपके कमेंट्स हम तक पहुंच जाएंगे। ये अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया, जहां पर हमने इन दोनों को क्या किया? अरे भाई, अल्फा -2 माइनस आयोटा, दोनों को क्या काम करना है? दोनों की वैल्यू, ये एक अल्फा की एक बीटा की, दोनों को ऐड कर देना है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मूलों का योग निकालना है, तो 2 माइनस का आयोटा। अच्छा, यहाँ से हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी? तो बोलोगे ए का मान आ जाएगा 4। ए का मान आ जाएगा 4। अच्छा, एक काम और करें क्या? बोलो क्या? बस मेरे हिसाब से ऐसे कर लो, ठीक है। आयोटा 3 बार मल्टीप्लिकेशन क्यों करते हैं? क्योंकि आयोटा को खत्म करने के लिए ना आयोटा की पावर 3 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इसे न्यूमेरिक वैल्यू, आंकिक वैल्यू, रियल वैल्यू में अगर हमें कन्वर्ट करना होता है तो आयोटा क्यूब का मान कितना होता है? आयोटा, इसको आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 हो जाती है। ये मेरे पास में है इसका जवाब। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। या बस हम लॉजिक चेक करना चाहते हैं, जो मैंने लॉजिक बनाया कि वो सही लॉजिक है। अगर लॉजिक सही है तो मैं उसको इंप्लीमेंट करने दूंगा, अदरवाइज नहीं करने दूंगा। ठीक है, जैसे अभी लास्ट वाले केस में मैंने बताया, तो क्या हुआ? एक काम करते हैं, मैं इसी में एक बात बोलना चाह रहा हूं कि मान लो एक बार और चेक करता हूं इसी कॉन्सेप्ट को, अगर सही हो जाएगा ना इसमें, तो मैं कह दूंगा कि हाँ भाई, इसका आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर मैं इसी में ये कहता हूं कि भाई मूलों का क्या कर दो, आप प्रोडक्ट निकाल दो, मूलों का जब आप गुणनफल निकालोगे तो सी अपॉन में ए हो जाएगा। सी अपॉन ए का मतलब 1 अपॉन में 1 1, जहां पर आपको एक मूल दिया जा रहा है, और एक मूल है कितना? 2 प्लस आयोटा, जिसका मैं डिवाइड कराऊंगा तो बन जाएगा 2 प्लस में आयोटा।
ठीक है, बीटा का मान मैंने मान लिया जो दिया गया था। मैंने फिर से आपसे यही बात बोली कि अगर कभी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ना डिनोमिनेटर में अगर आता है, डिनोमिनेटर में आता है तो इसका कॉन्जुगेट कर दिया जाता है। अगर आयोटा बनता केवल तो आयोटा क्यूब का मल्टीप्लीकेशन होता। तो यानी यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस आयोटा यानी कि किसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता। तो क्या आता, 2 माइनस का आयोटा आ जाता। तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपके पास में 2 माइनस में आयोटा एंड अपॉन में a प्लस बी, ए माइनस का b। तो a यानी 2 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर आयोटा का स्क्वायर आप करने वाले होगे तो यहां पर बनेगा कुछ इस तरीके से। तो 2 माइनस आयोटा तो ठीक है, लेकिन दिक्कत यहां पर आ रही, 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर का मान माइनस का 1 होता है। आयोटा क्यूब का मान कितना होता है, माइनस आयोटा होता है। आयोटा की और 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो -1 और ये 1 प्लस, यानी कि यहां से फिर से हमारा लोचा बन गया कि मेरा जो रूट बन के आ रहा है वो कितना बन के आ रहा है, 2 माइनस आयोटा अपॉन में 5। 2 माइनस आयोटा अपॉन में 5। देखो हम क्लियर इस वजह से नहीं क्योंकि मैंने ये कॉन्सेप्ट आज बनाया है। अगर मैं इसका इंप्लीमेंट करूंगा तो देखूंगा, अदरवाइज बेसिक तरीका मेरा ओवरऑल बन रहा है, ये मैं कहना चाह रहा था। हम्म तो फिर एक बार जोड़ते हैं उसको। एक मेरा दूसरा रूट कितना आ गया है, 2 माइनस आयोटा अपॉन में 5, और एक रूट मेरे पास में ये दिया गया था। मैं क्या काम करता हूं, दोनों मूलों को जोड़ दो। अगर अगर इंप्लीमेंट, अगर ये वाला इंप्लीमेंट अगर नहीं होता है तो समझ जाना फिर हम बेसिक तरीका ही यूज करने वाले हैं, हम नहीं कुछ करेंगे इसमें। यहां पर आएगा भी 2 प्लस में आयोटा और एक रूट है आपके पास में 2 माइनस में आयोटा अपॉन में कितना हो जाएगा 5। तो ये गड़बड़ कर रहा है, देखना जरा। 5 दूना 10 प्लस 5 आयोटा, यहां पर 2 हो जाएगा माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 5। तो कोई भी लॉजिक ही नहीं लग रहा है। इसी रीजन से हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये भी ठीक है। ठीक है, सिमेट्रिक रूट के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। नोट डाउन। if roots are given if roots are given then equation is, इसको हिंदी में लिख देना, जब मूल दिए जाएं जब मूल दिए जाएं तब द्विघात समीकरण, यानी कि जब आपके पास में रूट्स हों, माना कि मेरे पास में एक रूट अल्फा है एक रूट बीटा है, मेरे पास में कोई दो रूट है। हाँ जी, मेरे पास में एक मूल दिया गया था, मूल था इमेजनरी, मैंने क्या कर दिया उसका तुरंत हाँ जोड़ा निकाल दिया। चलो जैसे मान लो मेरे पास में कोई दो रूट्स दिए जाएंगे और मुझसे ये बोला जाएगा कि कोई द्विघात समीकरण क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है माइनस में जो दोनों मूल जो दोनों मूल दिए गए हैं ना, यानी कि जो रूट्स दिए गए हैं इनका आपको क्या काम करना है, ऐड करना है, और इनटू में एक्स प्लस में दोनों मूलों का प्रोडक्ट करना है अल्फा इंटू बीटा और बराबर में 0। ये मेरा समीकरण मिल जाएगा। अच्छा यहीं से एक केस और पढ़ना है तो एक केस और पढ़ लो, एक केस और हो जाएगा, उसको भी देखो। इफ अर्थमेटिक मीन if arithmetic mean of roots is a and
ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज जी, देन फाइंड द इक्वेशन। मतलब आपसे ये कहना चाहता है कि किस मूलों का समांतर माध्य ए है, मूलों का गुणोत्तर माध्य कितना है, जी दिया जा रहा है। हाँ जी। अब यहां पर हमें क्या काम करना है, यदि हिंदी लिखें क्या, अरे भाई इतना तो पता है ना कि ये समांतर माध्य है। समांतर माध्य को मैंने लास्ट की क्लास में बताया था कैसे निकलता है, तो अभी जो है केवल इतना देख लेते हैं कि ये निकलता कैसे है, और गुणोत्तर माध्य यानी कि जिसको आप जीएम बोलते हो तो कैसे निकलता है गुणोत्तर माध्य। तो इसके लिए जो आपका द्विघात समीकरण का फॉर्मूला बनेगा वो बनाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस का 2a इंटू में एक्स प्लस में जी का स्क्वायर बराबर में 0। हिंदी में भी लिख दें, लिखो भाई हिंदी में, यदि मूलों का समांतर माध्य ए है और गुणोत्तर माध्य जी है तो बताओ समीकरण क्या होगा। यदि मूलों का गुणोत्तर माध्य ए है, सॉरी, यदि मूलों का समांतर माध्य ए है और गुणोत्तर माध्य जी है तो बताओ इसका समीकरण क्या हो जाएगा। यदि मूलों का समांतर माध्य ए और गुणोत्तर माध्य जी है तो समीकरण क्या हो जाएगा। तो आपके पास में कुछ इस तरीके से समीकरण बनेंगे। ओवरऑल इसका कहने का मतलब है कि मेरे पास अगर दो मूल दिए जाते हैं तो फिर हम इसको समीकरण कुछ इस तरीके से निकाल लेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं कि अगर सपोज करो कि मेरे पास एक रूट आया लेकिन वो रूट अपर में या काल्पनिक या इमेजनरी या इरेशनल है तो उसका जोड़ा बनाकर दो मूलों को जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। अरे भैया बोल तो दिया हिंदी में, अब इतने तो आप वीक थोड़ी ना हो, इतने भी आप वीक हो क्या। मैं बोल तो रहा हूं भैया कि दो मूलों का समांतर माध्य ए है, गुणोत्तर माध्य जी है। मूलों का समांतर माध्य ए है, गुणोत्तर माध्य कितना दिया जा रहा है, जी दिया जा रहा है। हाँ चलो, जैसे अब ये क्वेश्चन बना हमारे पास, इसी से रिलेटेड है। परमेय गुणांकों वाला द्विघात समीकरण जिसका एक मूल 5 प्लस में √2 है। मतलब मेरे पास में एक वैल्यू दी जा रही है, एक मूल हमें पता है 5 प्लस में √2, तो दूसरा रूट कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे भैया दूसरा रूट है ना हमारा आ जाएगा 5 माइनस का √2 ऑटोमेटिक, क्यों, क्योंकि ये इरेशनल रूट से पेयर में रहते हैं। तो 5 माइनस में मैंने क्या बोल दिया, √2 बोल दिया, 5 माइनस √2। अब क्या काम करना है, मुझे समीकरण निकालना है। समीकरण के लिए क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। तो आप बोलोगे इन दोनों को जोड़ना है, तो √2 से √2 गया 5 और 5 कितना बना लेगा 10। वहीं अगर मैं बात करूं इनका प्रोडक्ट करना है तो प्रोडक्ट कितना होगा, तो आप बोलोगे ये a प्लस में b है और ये a माइनस का b है, तो फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, मतलब a का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा √2 का स्क्वायर, यानी कि ये बनेगा 25 माइनस का 4, यानी कितना आएगा भाई, 25 माइनस का 4 नहीं, 25 माइनस का 2 इक्वल टू 23। ठीक है, तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान आ चुका है। मुझे चाहिए समीकरण, मुझे क्या चाहिए भाई, समीकरण निकालना है। अब समीकरण का फार्मूला आपको बताया था अभी कि जब दो मूल दिए जाते हैं तो माइनस में यहां पर हो जाएगा अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0, यही फॉर्मूला बताया था। तो यहां से क्या काम करना है, जोड़ना है। तो यानी कि जोड़ा कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाला 10x, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकाला 23 बराबर में 0, यही मेरा आंसर है। कहीं है ऑप्शन नंबर ए। इंप्लीमेंट मैं पहले क्लियर कर दूं, इंप्लीमेंट ये वाला यूज होगा आयोटा। अब देखो दोनों के केस में आप समझ लेना कि जब हमारे पास कोई
यहां पर तो कोई इक्वेशन नहीं दी जा रही। अगर इक्वेशन में एक्स या एक्स स्क्वायर के कॉपिसेंट ही इमेजिनरी नंबर में है तो हम उसको अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों के गुणनफल से कर लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है जी। बाकी क्वेश्चन हमारे इमेजिनरी यानी कि उसके पेयर से हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। अगर मेरे पास एक्स मान लो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स है तो ए बी की वैल्यू अगर इमेजिनरी नंबर में बनती है, आयोटा खुद ही आ जाता है, तो फिर हम उसको हाँ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट से करेंगे, बाकी सबके जोड़े बन जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, तभी तो मैंने कहा कि अगर एक रूट दिया गया तो एक रूट क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ना जोड़े में। जैसे यहां पर देखो माइनस का 10x क्यों है ये भैया, यहां पर देखो क्या मैंने लिखा है फॉर्मूला। माइनस का क्यों आता है, क्योंकि जो सम ऑफ रूट्स होता है वो क्या बनता है, माइनस का बी अपॉन में ए, माइनस का बी अपॉन में, इसी रीजन से एक्स का कॉपिसेंट नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है जी, चलो आओ। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि वास्तविक गुणांकों वाला द्विघात समीकरण जिसका एक मूल 3 माइनस का रूट 2 है। पहला तो आप यहीं पर समझ लो कि जब मेरे पास में एक मूल 3 माइनस का रूट 2 है तो नॉर्मल सी बात है हमारे पास में दूसरा मूल कितना हो जाएगा, तो आप यही कहोगे कि इसका क्या होगा, जोड़ा। जोड़ा कैसे मिलता है, रियल नंबर से कोई मतलब नहीं, रूट के साथ में अगर माइनस लगा है तो इसी में प्लस लगा दिया जाएगा। तो मेरे पास में दो रूट्स मिल चुके हैं, दो रूट बन चुके हैं, खत्म। देखो ये ना करो, इसमें हम परेशान हो जाएंगे। मतलब जो पढ़ लिया है ना, फिर उसको अगर आप बार बार उसी में डाउट अगर करोगे तो फिर दिक्कत आएगा, है ना। सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, ये फिर थोड़ी सी चिंता वाली बात हो जाएगी कि अगर हम उसका जिक्र करना 2 क्लासेस में कर रहे हैं फिर भी वही चीजें बताई जा रही हैं, तो फिर हो सकता है कि मैं यहां से ना उठ पाऊं। थोड़ा समझो इस चीज को, जो भी अगर पढ़ाया जा रहा है तो 3-5 क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। अभी अभी तो हम केवल आपकी 1.5 घंटे क्लास ही ले रहे हैं। अभी कुछ दिन बाद में मैं आपकी 2 घंटे 2.5 घंटे, हो सकता है मैं डबल क्लास लगाऊं, फिर कैसे आप मैनेज करोगे इस चीज को, है ना। तो अभी तो इतना सा पार्ट पढ़ाया जा रहा है, अब इतना पार्ट अगर आपको को नहीं बनता है तो फिर तो दिक्कतें हैं। इसका मतलब तो यही कि कहीं ना कहीं रिवीजन ही नहीं हो रहा है आपका। समीकरण मेरे पास में एक मूल और उसी का जोड़ा हमने निकाल रखा है। मुझे क्या चाहिए, समीकरण चाहिए। समीकरण के लिए क्या काम करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में दोनों मूलों को जोड़ो, ये दिस इज दी अल्फा दिस इज दी बीटा, दोनों को जोड़ोगे तो रूट 2 से रूट 2 खत्म हो जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6, तो 6x। रही बात इस माइनस की, तो माइनस मैंने फार्मूले में ही मेंशन कर दिया है, देख लो जरा। क्यों मेंशन किया है, क्योंकि आपको पता है कि सम ऑफ रूट्स कितना होता है, फार्मूला माइनस का बी अपॉन में ए होता है, इसी वजह से मैंने उसको नेगेटिव रखा है। प्लस इनका मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ए माइनस का भी ए प्लस में भी, तो 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2 बराबर 0, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस में 7 इक्वल टू 0। अब आप यहां से चेक भी कर सकते हो क्या मेरा आंसर करेक्ट है जी। 7 को तोड़ सकते हो, फैक्टर करोगे तो 7 एकम 7 यानी 7 में से एक चला जाएगा, 6 बच जाएगा। होगी बात क्लियर। तो क्या, हाँ क्या बनेगा इसका आंसर, ओ भाई साहब 9 तो 11 कैसे बन जाएगा, 11 तो बनेगा ही नहीं, 11 तो बनेगा ही नहीं। ठीक है जी। देखिए जी, हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का मतलब है कि समीकरण को बदलना, समीकरण को बदलना। कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसको देखो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण का रूपांतरण, समीकरण का रूपांतरण, इनको हमें क्या करना है, बदलना है। कैसे बदलोगे वो बड़े ध्यान से समझना है। क्या रूपांतरण होता है, जैसे सपोज करो, सपोज करना है कि मान लो मेरे पास में कोई समीकरण दिया जा रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0, और इसकी रूट्स मान लेता हूं कि इसकी रूट्स अल्फा और बीटा हैं। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ यदि
यानी कि इफ मूलों को अल्फा प्लस में 2 या फिर 1 अपॉन में बीटा कर दिया जाए तो नया समीकरण क्या होगा? देन फाइंड द न्यू इक्वेशन। आपका नया समीकरण क्या हो जाएगा? अब ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कहाँ ऑप्शन नहीं है? हाँ तो ऑप्शन नहीं है तभी तो नन ऑफ दीज लगाया है। दरअसल क्वेश्चन नंबर इस वजह से शायद नहीं डालता है वो कि प्रैक्टिस क्लास चल रही। बाकी चलो मैं भी भूल गया था, मैं नेक्स्ट टाइम से याद रखूंगा और क्वेश्चन नंबर डलवा दूंगा। ठीक है जी, चलो ये आप समझ में आ गया आपको कि जैसे मान लो कोई समीकरण दिया जा रहा, उसकी कोई ना कोई मूल होंगे। अब वो ये कहेगा कि बताओ इनके मूलों में ही हम कुछ बदलाव कर दें तो नया समीकरण क्या हो जाएगा। मूलों में बदलाव करने के बाद में जो नया समीकरण आएगा उसको ही बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। अच्छा, इसमें दो कैटेगरी के क्वेश्चन बनेंगे, दो कैटेगरी क्वेश्चन बनेंगे। एक तो वो कैटेगरी होगा जहां पर आपके नॉट सिमेट्रिक रूट होते हैं। नॉट सिमेट्रिक रूट्स का मतलब क्या होता है बोलोगे? नॉट सिमेट्रिक रूट्स का मतलब होता है जो सममित मूल ना हो। सममित मूल ना हो, सममित का मतलब क्या होता है? समान दिखने वाला। सममित मूल ना हो, सममित मूल ना हो। और एक होता है सिमेट्रिक रूट्स के लिए, सिमेट्रिक रूट्स के लिए जिसको आप बोलते हो सममित मूल। सममित मूल कैसे देखो जरा। नॉट सिमेट्रिक का मतलब यही है कि जो समान ना दिखते हो, जैसे ये, जैसे यहां पर मैंने लिखा अल्फा प्लस में 2 और दूसरा मूल मैंने लिखा 1 अपॉन में बीटा, तो दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रूट्स। ये सिमेट्रिक रूट्स नहीं है। अब क्या काम करना है? सिमेट्रिक रूट्स का मतलब होता है जैसे मैंने यहां पर अल्फा प्लस में 2 लिखा है तो फिर बीटा के साथ में भी 2 ही लिखना चाहिए। मान लो अगर हमने अल्फा को उल्टा किया है तो बीटा को भी हम रेसिप्रोकल ही करेंगे। मान लो अगर हम अल्फा में 3 का गुणा करते हैं तो बीटा में भी 3 का ही गुणा करेंगे। तो दिस इज द सिमेट्रिक रूट्स। ये आपके सारे के सारे जो हैं वो सममित मूल हैं। बाकी अगर कुछ इस तरीके से बनता है, जैसे मान लो यहां पर लिखा हुआ है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा और यहां लिख दिया गया है 1 अपॉन में अल्फा प्लस में बीटा, तो ये क्या है? ये सिमेट्रिक रूट्स नहीं है, समान नहीं दिख रहे हैं, अलग अलग हैं, लेकिन ये समान दिख रहे हैं। दो जोड़ा जा रहा है, दो जोड़ा जा रहा है तो दूसरे वाले में भी जो दो जोड़ा जा रहा है, अगर उनका रेसिप्रोकल है तो रेसिप्रोकल है, 3 का गुणा तो 3 का गुणा। तो दिस दिस इज दी सिमेट्रिक रूट्स, या ये बोल सकते हो दिस टाइप ऑफ सिमेट्रिक रूट्स ये नॉट सिमेट्रिक है। जो रूट्स बराबर कैटेगरी में ना हो उनको हम बोलते हैं नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। ठीक है, अब मेरी कहानी चालू होती है कि इनको सॉल्व कैसे करेंगे। कहानी क्या चालू होती है कि इनको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व कैसे करना है? रोहित नायक भाई साहब, अगर करने को आप करते तो उसको कर देते, लेकिन बात वही है, फिर वहां पर आप फंस जाओगे। ठीक है, चलो अभी मैं इसको एक बार दोबारा कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, अब इन दोनों में सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसको प्रॉपर बेसिक तरीका यूज करेंगे, इस वाले केस में हम प्रॉपर बेसिक तरीका यूज करेंगे। प्रॉपर बेसिक मेथड यूज होगा इस टाइप के केस में। हालांकि बेसिक मेथड तो यूज तो सभी में हो जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ पर्टिकुलर केसेस में बेसिक यूज करना है। बेसिक होता क्या है? बेसिक में या तो आपसे वो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मेट यूज करेगा, या फिर अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मेट यूज करेगा, या समीकरण से बोलेगा कि अल्फा की वैल्यू क्या है और बीटा की वैल्यू क्या है, ऐसे भी पूछ सकता है।
क्या पूछ सकता है कि भाई अगर बेसिक मेथड यूज करेंगे तो या तो वो ये कहेगा कि उस समीकरण के मूलों का योग निकाल दो, मूलों का गुणनफल निकाल दो, फिर यहाँ पर जैसा जैसा पूछ रहा है वैसा वैसा चिपका दो। या फिर एक तरीका और भी हो सकता है कि उस समीकरण के रूट्स को फाइंड कर दो, फाइंड द रूट्स, यानी फाइंड अल्फा कॉमा बीटा, और जो वैल्यू आए उनको यहाँ उठा उठा के पटक कर उसकी नए रूट्स बना सकते हो। ठीक है, ये इसका काम है। बाकी हम एक क्वेश्चन पहले बेसिक कराते हैं, फिर हम सिमेट्रिक रूट्स बता देते हैं। तो पहले हम बेसिक क्वेश्चन उठाते हैं जो अभी मैंने इसको बताया हुआ है। बेसिक क्वेश्चन कहाँ गया? जैसे ये क्वेश्चन है बेसिक में, टीजीटी 2010 में आया था। यहां पर अगर आप देखोगे, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यहां पर क्या बन रहा है, ये हमारे जो रूट्स हैं वो कैसे रूट्स हैं? आप बोलोगे ये हमारे सिमेट्रिक रूट्स नहीं है। क्या है ये? सिमेट्रिक रूट्स नहीं है। सिमेट्रिक रूट्स, अगर अब ये सिमेट्रिक रूट्स नहीं है, बड़े ध्यान से समझना, अगर ये सिमेट्रिक रूट्स नहीं है, अभी मैं दोबारा मतलब क्वेश्चन पे भी फोकस कर लिया करो, कॉन्सेप्ट तो है ही हमारे पास में। ये हमारे पास सिमेट्रिक रूट्स नहीं, तो मैंने क्या बोला था, इसको बेसिक तरीका यानी अल्फा इनटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी मूलों का योग। मूलों का योग हो जाएगा एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ में। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सी अपॉन में ए। अब हम आराम से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस का बी अपॉन ए जब आप करोगे तो ए ऊपर पहुंच जाएगा, तो माइनस का ए अपॉन में बी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा भाई? तुम्हें एक एक स्टेप लिखना पड़ेगा। 1 अपॉन माइनस का बी अपॉन ए, तो ये ऊपर पहुंचा देता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए अपॉन में बी, कॉमा इनका आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो यहां पर हो जाएगा अल्फा प्लस में बीटा और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान तो माइनस का बी अपॉन ए है, और अल्फा इंटू बीटा का मान सी अपॉन में ए। कट के क्या बना कर देगा ये, तो बोलोगे भैया कट के बना कर देगा माइनस का बी बाई सी। तो मेरे पास में एक रूट, नया समीकरण का एक रूट माइनस का ए अपॉन बी है, और इसका दूसरा रूट क्या है, माइनस का बी अपॉन में सी है। मुझे क्या निकालना है, इसका समीकरण निकालना है। अब समीकरण किस आधार पर आप निकालोगे, ये देखना है, किस आधार पर आप निकालोगे। तो एक काम कर सकते हैं, एक काम जो बढ़िया तरीके से हो सकता है, क्योंकि अगर हम इन्हीं मूलों को इस समीकरण में पुट करेंगे, बेसिक तरीका चलो जानो, इसके बाद में हम बात कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये बनेगा माइनस का ए एंड माइनस का बी, माइनस का बी बाई सी इंटू में एक्स, प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये बनेगा ए बी अपॉन में बी सी बराबर में कितना, 0। तो इन दोनों में से बी को बी कैंसिल कर देंगे, लिख लो यार, एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या माइनस बाहर कर लो तो ये प्लस हो जाएगा। दोनों से मैंने बाहर कर लिया, प्लस ए का सी के साथ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा भाई साहब बी सी इंटू में एक्स, प्लस बी से बी कैंसिल, ए बाई सी बराबर में 0। मुझे क्या करना है, मुझे बराबर करना है। क्या बराबर करना है भाई? अब आप कहोगे कि मुझे बराबर करना है इसमें कितना, एलसीएम बराबर करना है कुल मिलाकर, बस यही है। अगर मुझे एलसीएम बराबर करना है तो यहां पर कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम बी सी जाएगा। अब आराम से इसमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बी सी एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर बन रहा है कितना, बी स्क्वायर प्लस में ए सी इंटू में एक्स, यहां बन गया ए बी, और जो अपॉन में बी सी आया तो वो 0 के साथ में पार हो चुका है। क्या ऐसा कोई जवाब है? यस, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। समझ में आ गई ना बात? यानी कि हम बेसिक अप्रोच से ये यूज कर सकते हैं, या हम यहां पर लिख भी देते हैं कि जब रूट्स सिमेट्रिक नहीं है तो नॉट सिमेट्रिक रूट्स, नॉट सिमेट्रिक रूट्स। ठीक है,
जब नॉट सिमेट्रिक रूट्स होंगे तो हम लोग प्रॉपर बेसिक तरीका यूज कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा का, या फिर हम रूट्स को भी फाइंड कर लेंगे। लेकिन यहाँ रूट्स फाइंड नहीं हो सकते क्योंकि ए बी सी में हमें वैल्यू दी जा रही है। अगर न्यूमेरिक वैल्यू मुझे दी जाती तो हम इसके फैक्टर करके वैल्यू निकाल लेता है अल्फा बीटा की और वहां पर पुट कर देता, तो न्यूमेरिक में मेरे रूट्स आ जाते और उन्हीं न्यूमेरिक रूट्स को जोड़ देता, घटा देता और यहाँ पर चिपका देता, आंसर हो जाता। ठीक है, कह रहे हैं कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करिए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व होगा भाई? मतलब ये हम तुम्हारा लॉजिक नहीं समझ पाए कि आप क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करें, क्या बोलना चाह रहे हो? अच्छा, ओके, समझ गया। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर दो, वो ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। बिल्कुल, अब वही तो मैं बताने जा रहा था। थैंक यू याद दिलाने के लिए। वही मैंने बोला था ना अभी बीच में कि चलो इसको बेसिक पहले कर लेते हैं। क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई साहब, अगर हम इनके मूलों का योग निकालते हैं, जो मेरे पास में रूट्स आए इनका हम सम निकालते हैं, तो सम कितना मिल जाएगा? तो आप बोलोगे सम मिल जाएगा माइनस का ए सी एंड माइनस का ए सी और माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा ए सी, अपॉन में हो जाएगा बी सी। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस में बी स्क्वायर प्लस में ए सी अपॉन में बी सी, ये वाला फॉर्मूला। अब ऐसा कोई समीकरण उठा के देख लो जिसके मूलों का योगफल, जिनके मूलों का योगफल इतना मिलता हो, तो भाई केवल एक ही आंसर है, बी स्क्वायर प्लस में ए सी, निगेटिव साइन के साथ में बी सी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी। तो बस ये है कि हमें ये सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, हमें ये सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, और इतना ध्यान से सुनो, ठीक है? वैल्यू किस इक्वेशन में पुट करनी है? वैल्यू हम कहां पुट करवा रहे हैं? ये तो एक फॉर्मूला है ना कि जब मेरे पास में रूट्स दिए जा रहे हैं, अभी तो यार बहुत पीछे चला गया, चलो इसको उठाकर यहां ले जाओ। जब मेरे पास में मूल दिए जाएंगे, मान लो अल्फा और बीटा दिया जाएगा और रूट्स ये कह दिए गए हैं कि इस रूट में चेंज कर दो, दोबारा बता दूं? देखो जी, ये समीकरण था, इसके मूल अल्फा बीटा थे। मैंने कहा भाई एक काम कर ले, तू अल्फा प्लस बीटा दे दे, अल्फा इंटू बीटा दे दे। तो इसके मैंने सम ऑफ रूट्स निकाल दिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दिया। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस बी अपॉन है अल्फा इंटू बीटा, कॉन्स्टेंट वैल्यू सी, एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर यानी सी वाई ए। ये मेरे पास में मूलों का क्या आया? प्रोडक्ट और मल्टीप्लीकेशन। बस खत्म कहानी। बस एक मिनट रुक जाओ। फिर हमने नए रूट्स को सॉल्व किया, वन अपॉन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का माइनस का बी अपॉन है, इसको चेंज कर दिया। उसी प्रकार से इसका मैंने क्या कर दिया, एलसीएम बराबर किया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू उठाकर यहां पट की और प्रोडक्ट की वैल्यू यहां पट की, तो माइनस बी बाई सी। अब मेरे पास में समीकरण चाहिए था, नया समीकरण चाहिए। नया समीकरण के लिए क्या करना पड़ता है? दोनों मूलों को जोड़ा जाता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो दोनों को मैंने जोड़ा, दोनों का मैंने मल्टीप्लीकेशन कराया, तो कुछ इस प्रकार से वैल्यू निकल के आई है। यहां से मैंने माइनस कॉमन कर लिया, तो माइनस माइनस प्लस, ए का सी के साथ, बी का बी के साथ में, तो बी स्क्वायर अपॉन में एलसीएम बी सी। यहां पर कितना था? यहां पर था भाई बी, समझना बड़े ध्यान से। यहां पर क्या था? बी था। देखो वही मैंने यहां पर किया भी है, मतलब अच्छा इस पे आप थोड़ा सा असमंजस में हो, है ना? अब तो ठीक है, अब तो ठीक है ना? तो एलसीएम बराबर किया था, तो बी के साथ में, अरे यार गड़बड़ कर दिया भाई, ए वाई सी बन रहा था ना यहाँ पर, ए वाई सी। तो ए वाई सी फिर मैंने एलसीएम बराबर किया बी सी के अकॉर्डिंग, तो बी का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, एलसीएम बराबर, अरे सही तो है, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? कुछ भी। चलो, ये सिमेट्रिक रूट्स का क्वेश्चन है,
ये सिमेट्रिक रूट्स का क्वेश्चन है, सिमेट्रिक रूट्स का। अल्फा प्लस में 3 एंड बीटा प्लस में 3। तो क्या मैं मेरे भाई ये आप सभी के सिमेट्रिक रूट्स हैं? दिस इज सिमेट्रिक रूट्स है कि नहीं है? सिमेट्रिक रूट्स हैं। अच्छा, करने को हम इसको भी बेसिक कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको 2 पार्ट में करना चाह रहा हूं, अब आपको जो सही लगे वो लगा लेना। पहले तो मुझे ये बताओ कि इस समीकरण के मूलों का योग कितना होगा। तो आप बोलोगे अल्फा प्लस बीटा, माइनस में 15 दिया जा रहा है तो इसका मतलब है खुद 15/2 हो जाएगा। फिर अल्फा इंटू बीटा जब आप निकालोगे तो कितना मिलेगा, 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा। ये मेरे पास में मूल का योग और मूलों का गुणनफल निकल के आ गया। ठीक है जी। भाई मैं क्या करूं, आप ये बताओ। इसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जो है ना बेसिक आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता है, तो अब हमें उस मोल्ड पर तो जाना पड़ेगा ना, उस फ्लो में ही पढ़ाना पड़ेगा। अब क्या कर सकता हूं बताओ। अच्छा अरुण कुमार जी, अब हमें क्या काम करना है कि जब मेरे पास मूलों का योग, मूलों का गुणनफल दिया गया है, लेकिन अब आपसे कहा जा रहा है कि भाई हम तो नए रूट से बनाकर देते हैं। नए रूट से नया समीकरण कैसे निकाला जाता है? बोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योग, मूलों का योग। लेकिन मूलों का योग कौन से मूलों का योग? जो नए रूट्स हों। अगर नए रूट्स हैं तो इनको जोड़ो जरा। अल्फा प्लस बीटा और 3 प्लस में 3 6 इंटू में एक्स, दोनों का प्रोडक्ट आप कराओगे। अब कराना पड़ेगा प्रोडक्ट, कैसे कराओगे आप? अल्फा बीटा इसका आपस में गुणा करा है ना, प्लस में 3 अल्फा प्लस में 3 बीटा और 3 3 जा 9 इक्वल टू 0। ये प्रॉपर बेसिक तरीका है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा का मान मैंने कितना निकाला, 15/2, तो 15/2 और प्लस में 6। देखना, और एक तरफ मैं वो आंसर बताऊंगा जो चुटकी में हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है। हम खुद ही इरिटेट हो जाते हैं बेसिक से। अब आप क्या करोगे, इन दोनों से 3 को कॉमन कर लोगे। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाता है? दोनों से 3 को कॉमन कर दिया, अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 15/2 एंड प्लस में 9 इक्वल टू 0। सॉल्व करो फटाफट से, इसका आंसर कितना आएगा देखो जरा। 6 दूनी 12, 12 15 कितना होता है? 27। तो माइनस का 27 एक्स बटे में कितना है? 2 प्लस एलसीएम बराबर है जी, बराबर है। तो कितना हो जाएगा इसमें देखना, 9 और 2 11, 11 दूना 22 और 15 तिया 45 बटे में कितना है? 2 बराबर में 0। एलसीएम बराबर करोगे तो 2 2 यहां पर भी 2 करना पड़ेगा, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का 27 ऑफ एक्स, 5 2 7 67, और जो अपॉन वाला जो 2 है वो 0 के साथ में 0, खत्म। मतलब ये आंसर आना चाहिए हमारा। तो क्या बन रहा है? 2x स्क्वायर माइनस का 27 ऑफ एक्स एंड प्लस का 67, ऑप्शन नंबर ए। मतलब ये बेसिक रूल है, ठीक है। आप करने को करते क्या, देखो तरीके बहुत सारे हैं। आप अल्फा प्लस बीटा भी जोड़ रहे हो, आप क्या कर देते कि अल्फा प्लस बीटा अगर है तो या तो फिर आप इस समीकरण को ही सॉल्व करके अल्फा बीटा की वैल्यू अलग अलग निकाल देते, उनको पुट कर देते। क्लियर है भाई? अब हम इसको करते हैं दूसरे मेथड से। सिमेट्रिक रूट्स की कहानी किस तरीके से एक्सप्लेन की जाएगी, बड़े ध्यान सुनना। जैसे सपोज करो मेरे पास में रूट्स आए अल्फा प्लस में 2 और अल्फा प्लस में 2, बीटा प्लस में 2 सॉरी, या मैंने एक रूट रखा अल्फा माइनस में 3 एंड बीटा माइनस में 3। आपको क्या काम करना है, जो मैं यहां पर शॉर्टकट बनाने का प्रयास कर रहा हूं वो समझो आप, कि अल्फा प्लस में 2 इन दोनों में से किसी एक मूल को ना एक्स के बराबर में मान लो। तो मैंने कहा भाई अल्फा प्लस 2 को मैंने एक्स के बराबर में मैंने लेट कर लिया। अब यहां से आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा का मान क्या हो जाएगा? एक्स माइनस में 2। अब हमें एक बात बताओ, जो ये अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी वो किसी ना किसी समीकरण का मूल होगा, ठीक है। समझ रहे हो बात? यानी ये अल्फा जो है वो किसी ना किसी समीकरण का मूल होगा। हाँ बिल्कुल।
तो किसका मूल होगा, तो मान लो वो एक्स का मूल था। तो अब फाइनल क्या करना है कि जो ये अल्फा की वैल्यू हमने निकाली ना, इसको एक्स मान लो, और एक्स की जगह पर आपको क्या पुट करना होगा, एक्स माइनस टू। अभी और समझ में आएगा प्रॉपर, रुक जाओ। अल्फा माइनस में कितना है, 3 है। जरूरी नहीं आप अल्फा माइनस 3 लिखो, बीटा माइनस 3 भी लिख सकते हो, लेकिन एक्स के बराबर में। यहां से आपको अल्फा की वैल्यू मिलेगी कितनी, एक्स प्लस में 3। ये क्या कहना चाहता है, ये बताना चाह रहा है कि हम एक्स की जगह पर ना एक्स प्लस 3 रख देंगे, बस मेरे पास में जवाब आ जाएगा, मतलब इसका आंसर आ जाएगा। अगर मैं यहां पर बोलूं कि भाई साहब अल्फा प्लस में कितना है, 3 है, एंड बीटा प्लस में 3 है, या ये भी कह सकता हूं कि भाई साहब 2 अल्फा है या 2 बीटा है। सबसे पहले किसी एक मूल को मैंने कहा चलो बीटा प्लस 3 मान लेता हूं, तो बीटा प्लस में 3 किसके बराबर में रख दिया जाएगा, एक्स के बराबर में। तो यहां से आपको बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्या मिलेगा, एक्स माइनस का 3। इसका कहने का तात्पर्य है कि हम बीटा बीटा मतलब एक्स का मान, एक्स की जगह पर एक्स माइनस 3 लिखेंगे, मतलब समीकरण में ही एक्स माइनस 3 लिख दो। इधर आते हैं, 2 अल्फा 2 बीटा, किसी भी एक वैल्यू को एक्स की बराबर में मान लो, मान लिया। तो यहां से मेरे पास बीटा का मान कितना आ जाएगा, कहोगे भाई एक्स बाई 2। इससे सीधा सीधा ये तात्पर्य है कि भाई हम एक्स की जगह पर ना एक्स बाई 2 लिखना चाहते हैं। ये सिमेट्रिक रूट्स की कहानी है, ठीक है, ये सिमेट्रिक रूट्स की कहानी है। चलो अभी मैं देख लूंगा एक बार इसको। भाई थोड़ा सा ना, ये सिमेट्रिक रूट्स इस तरीके से निकाले जाएंगे। अब हम अपने इन्हीं रूल्स का यहां पर फॉलो, मतलब इसी रूल्स को यहां पर लगाते हैं। देखिए जी, मेरे पास में रूट्स कैसे हैं, अल्फा प्लस में 3 एंड बीटा प्लस में 3। अब अगर अल्फा प्लस में 3 था तो इसको मैंने एक्स माना था, और एक्स जब माना था तो यहां से मैंने अल्फा की वैल्यू निकाली थी एक्स माइनस का 3। अब एक्स माइनस का 3 जब किया था तो यहां पर इसका कहने का मतलब था कि जो समीकरण में एक्स है ना, उसकी जगह एक्स माइनस 3 लिख दो बस। यानी इस एक्स की जगह पर, ये समीकरण में जो एक्स है उसकी जगह पर एक्स माइनस 3 लिखना है। कर दो भाई, 2 ब्रैकेट में एक्स माइनस 3, एक्स की जगह पर लेकिन इसका स्क्वायर है, माइनस 15 ऑफ एक्स, एक्स बोले तो एक्स माइनस का 3, प्लस में कितना है 4 इक्वल टू 0। भाई इसके स्क्वायर को आप ब्रेक करोगे तो 2 ब्रैकेट में एक्स का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, माइनस का 6x, माइनस का 15x हो जाएगा, और 15 दिया 45, और प्लस में 4 बराबर में 0। सॉल्व करना, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर, 9 दूनी 18, 18 भाई साहब, और 6 दूनी 12, 12, 12x, और ये 15x, और प्लस में 45, 4 49 बराबर में 0। सीधा सीधा आंसर कितना बन गया, 2x स्क्वायर, 15 12 27x, और 49 10 59, 59 में 8 जोड़ोगे तो 67 बराबर में 0। ये भी मेरे पास में आंसर सेम आ गया है। अब जो आपको पसंद हो वो कर लेना, ठीक है। एक्स की जगह पर अल्फा की वैल्यू आई है। भाई एक छोटी सी बात आप लोग बता दो, एक छोटी सी बात बता दो, यहां से जो समीकरण, यानी यहां इस समीकरण को सॉल्व करने के बाद में जो भी एक्स की वैल्यू आएगी ना, वो किसकी वैल्यू होगी, अल्फा या बीटा की। अल्फा बीटा क्या होते हैं, अल्फा बीटा क्या होते हैं, अल्फा बीटा होते क्या हैं बोलोगे, वो होते हैं समीकरण के सॉल्यूशन यानी रूट्स। ये वाला रूल सही है, इसमें आंसर जल्दी आएगा, ठीक है। आपको जो पसंद हो वो कर लो आप। लेकिन याद रखना, हाँ ये तो सिमेट्रिक रूट्स की कहानी है, ठीक है, ओके जी। यहाँ कैसे पहुंच गया, ठीक है जी। ये सिमेट्रिक रूट्स है, ये सिमेट्रिक रूट्स की कहानी है। क्लियर हो गया भैया सभी को, बेसिक, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों मैंने बता दिया। चलो इस क्वेश्चन का जवाब दो, रूट को पकड़ो, रूट को।
रूट कैसा है मेरा, सिमेट्रिक रूट्स है। अगर सिमेट्रिक है तो आपको मालूम है कि अल्फा माइनस टू, मतलब इन दोनों में से किसी को भी x के बराबर मान लो और अल्फा की वैल्यू निकाल लो तो मिल जाएगी x प्लस में टू। यानी ये कहना चाह रहा है कि x की जगह पर x प्लस दो को पुट करना, मतलब ये रखना चाहता है। ठीक है, रख दो। तो दो यहाँ पर दिए ही जा रहा है, x की जगह पर x प्लस टू लिखना ही है, उसका स्क्वायर करना है, माइनस का 15, x की जगह पर x प्लस में टू प्लस में 4 इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर ब्रेक करोगे तो दो ब्रैकेट में हो जाएगा x का स्क्वायर, दो का स्क्वायर 4 प्लस में 4x। इसका गुणा कर दो, माइनस का 15x, 15 दूना 30, माइनस का 30 प्लस में 4 बराबर में 0। यहाँ पर आएगा 2x स्क्वायर, यहाँ बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा 8x, ये बन जाएगा माइनस का 15x और 30 में से 4 चला जाएगा, माइनस का 26 बराबर 0। फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 2x स्क्वायर, यहाँ पर 15 में से 8 चला जाएगा 7x और 26 में से 8 अगर चला जाएगा तो बनेगा माइनस का 18 बराबर में 0। क्या ऐसा कोई समीकरण है कि नहीं है? तो 2x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 18 बराबर 0, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। वही लगाया ना मेथड, दो ही तो लगाया, और कौन सा लगाया यहां पर? ठीक है जी। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको नोट कर लिया आपने, ये नोट हो गया आपका। जैसे यहां पर ये थोड़ा सा सुधार लेना, यहाँ पे 2 अल्फा एंड 2 बीटा लिख दो, 2 अल्फा कॉमा 2 बीटा। ठीक है जी। यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपके दो रूट, 2 अल्फा कॉमा 2 बीटा। थोड़ा ध्यान से समझना आप कि जैसे ये समीकरण है, मूल दिए जा रहे हैं मेरे पास में, दोनों के दोनों मूल सिमेट्रिक रूट्स हैं, तो मैंने कहा एक मूल को आप x के बराबर में मान लो, यहां से आप अल्फा का मान निकालोगे x/2 हो जाएगा। मतलब आपसे वो ये कहना चाहता है कि x की जगह पर x/2 रखना है, x की जगह पर x/2 रखना है। तो मतलब यहां पर अगर x है तो दो x/2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर यानी दो का स्क्वायर 4, माइनस का 15 इंटू में x/2 प्लस में कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। दो से दो कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस, एक बात बताओ एलसीएम इसका बराबर है ना, दो और दो तो इधर 4 है, एलसीएम इधर बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस का 15 ऑफ एक्स और 4 दूना 8 और अपॉन में जो 2 गया वो इधर हो जाएगा 0 के साथ में, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 15x प्लस में 8 इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। कैसे पहचाने, इसमें कैसा पहचानना है भैया, कैसी बात कर रहे हो आप? इसमें कैसे पहचानने का मतलब है, पहचान तो रहे हो आप। देखो ये साफ साफ लिखा है 2 अल्फा 2 बीटा, जितना जोड़ा जितना घटाया बराबर होना चाहिए दोनों मूलों के साथ में। मेरे पास 100 रुपए, आपके पास 100 रुपए, दोनों भाई एक साथ जा रहे हैं तो बराबरी तो है ना, ये सिमेट्रिक रूट्स है ना। आपकी भी शादी नहीं हुई, मेरी भी शादी नहीं हुई, इसका मतलब हम क्या है, सिमेट्रिक रूट्स है मतलब। ठीक है, दूसरी बात मैंने समझा दी इस तरीके से। चलो बाकी एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन बना हुआ है, वो है आपके पास में, ये सिमेट्रिक रूट्स की ही कहानी है, सिमेट्रिक रूट्स की ही कहानी, लेकिन पहचानने में थोड़ी सी अलग टाइप की ये कहानी बनेगी। देखो क्या कहना चाहता है, यदि समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा, मैंने देखो मैं मजाक कर रहा था, हो सकता है आपकी शादी हो चुकी हो, ठीक है। हाँ, दिल पे ना लेना, दिमाग पे लेना, क्योंकि केवल मैंने इसको मजाक के रूप में लिया है। समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं, लेकिन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस में 4c इक्वल टू 0 के मूल कितने हो जाएंगे, इसके मूल कितने हो जाएंगे? देखना, थोड़ा सा आइडिया लगाना, ज्यादा आइडिया नहीं लगाना चाहता हूं, सीधा एक लाइन में आंसर है इसका।
यहां बी है, यहां पर 2b है, यहां सी है, यहां पर 4c है। मतलब कितना जा रहा है? डबल। कितना जा रहा है? 2 गुना जा रहा है। बी का इधर कितना हो जाएगा? 2 गुना है यानी 2b, और सी का यहां पर कितना हो जाएगा? 4c। क्यों 4c हो जाएगा? क्यों 4c हो जाएगा? नॉट सिमेट्रिक को इस तरीके से नहीं कर सकते हो भैया। नॉट सिमेट्रिक को आपको बेसिक फॉर्मेट पे जाना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा। भी आएगा, वो भी आएगा। ठीक है। भाई प्लीज बात को जो ना, हाँ चलो जी, अगर ये समीकरण है इसके मूल अल्फा बीटा है, वो समीकरण है उसके मूल पता नहीं क्या होंगे। तो एक काम कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। क्या चेक करते हैं? बड़े ध्यान से देखो। बेसिक अगर अप्रोच लगानी है, हालांकि मैंने भी आंसर बता दिया, 2 अल्फा और 2 बीटा होगा। क्यों? क्योंकि डबल डबल जा रहे हैं, 2 टाइम्स जा रहा है। देखो यहाँ बी जो है वो कितना है? डबल है। लेकिन जो सी है वो आपका कितना है? 4c है। 4c का मतलब ये कि यहां पर 2 टाइम्स होंगे ना, दो रूट्स जो हैं वो 2 बार आएंगे, तो 2 दूना 4, इस वजह से। तो आंसर तो आपका आ गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब इसका बेसिक रूल कैसे यूज होगा उसको देखते हैं। पहले तो हम एक काम करते हैं कि इसका जो है सम ऑफ रूट से निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो जाएगा माइनस का बी अपॉन में ए। और इस वाले समीकरण से मैं क्या निकालता हूं? अल्फा प्लस बीटा, यानी इसके मूल निकालूंगा तो ये बनाएगा माइनस का 2b अपॉन में ए। आपको साफ साफ दिख रहा है कि डबल है, 2 गुना है कि नहीं है? ठीक है, कोई बात नहीं। अल्फा एंड टू अगर हम बीटा निकालेंगे तो कितना बनेगा? सी अपॉन में ए। लेकिन अगर इसके लिए अल्फा इंटू बीटा निकालता हूं तो क्या बनेगा? तो आप बोलोगे सी अपॉन ए, सी का मान है 4c और अपॉन में है ए। तो क्या ये डबल रूट्स नहीं बन रहे हैं? 2 गुने रूट्स नहीं बन रहे हैं? यहां पर माइनस का 2, माइनस का बी अपॉन ए या माइनस का 2, यहां सी है यहां 4c है, तो नॉर्मल सी बात है, डबल डबल टाइप्स का हाँ रूट्स बनेगा। इसका मतलब है 2 टाइम्स ऑफ रूट्स हैं। हम्म। ये रिपीट हो चुका है, ये रिपीट हो चुका है। इसको हटाया जाए, इसको लगाया जाए, बस इसका पहले आंसर बताओ। टीजीटी सेक्शन बी 2014। ठीक है, कल से क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे आपके, हर एक क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर पड़ा होगा, जिससे आपको डाउट पूछने में दिक्कत ना हो। ठीक है, थैंक यू। ये आ जाएगा, परेशान ना हो। 4 गुना नहीं होगा भैया, कैसी बात कर रहे हो? 4 गुना कैसे हो जाएगा? अगर 4 गुना होगा ना, मान लो, चलो आप खुद सोच के देखो। एक मैंने लिखा है अल्फा प्लस बीटा, एक मैंने लिखा 2 अल्फा एंड 2 बीटा। अब आप हमें जरा ये बताकर देखो कि अगर हम इन दोनों का मान लो गुणा भी कराते हैं तो कितना बनेगा गुणा? इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाए 2 2 जा 4 अल्फा एंड 2 बीटा, बोलो हाँ या ना। इसका अगर मल्टीप्लीकेशन कराते हैं तो कितना हो जाएगा? अल्फा बीटा। अब जरा सोच के देखो, आप जरा सोच के देखो कि अल्फा बीटा का मान कितना मैंने निकाला था? सी अपॉन में ए। इसका मान कितना निकाला है? तो अल्फा इंटू बीटा का मान सी अपॉन में ए, यानी कि ये हो जाएगा 4c अपॉन में ए। तो कितने टाइम्स में जा रहा है? तो बोलोगे 2 टाइम्स में जा रहा है। इसमें कौन सी बड़ी बात थी भाई? भैया पॉजिटिव ही तो होगा, निगेटिव कैसे हो सकता है भैया जी? कि 4 गुना कहां से हो जाएगा भाई? कुछ भी, अभी तो मैंने प्रूव कर दिया। ये कहां से कर दिया भाई साहब?
ये कैसे किया है भाई? 2 टाइम्स जब आपके रूट्स हो रहे तभी तो कंडीशन फॉलो हो रही, सी अपॉन ए और 4c अपॉन में ए, सी अपॉन ए 4c अपॉन में ए। जोड़ना चाहोगे तो जोड़ भी लो, जोड़ने के लिए भी मैंने बता दिया कितना आ रहा है 2 टाइम्स वहां पर, तो सही तो है भाई। कहां 4 गुना बन रहा है? बेसिक तरीका लगा दिया। यहां से आपको आइडिया नहीं लग रहा है कि यहां पर ये माइनस का 2 भी है, यहां पर माइनस का बी अपॉन ए, यहां पर माइनस का 2 भी अपॉन में ए है, सी वाई ए है, 4c अपॉन में ए है। चेक भी करवा दिया आपका आंसर। इस क्वेश्चन के लिए ना आपके पास में होना चाहिए, पहले हम इसका बेसिक बता दे रहे हैं कि इसका बेसिक तरीका क्या है। देखिए जी, मेरे पास में ये समीकरण था जिसके मूल अल्फा और बीटा दिए जा रहे हैं, तो नए समीकरण, नए मूल अगर हम 1/अल्फा और 1/बीटा कर दें तो क्या होगा? पहला पॉइंट ये आता है आपके सामने कि भाई ये बताओ मुझे कि ये सिमेट्रिक रूट्स हैं कि नहीं है, बस इतना बताओ पहले तो। क्या ये सिमेट्रिक रूट्स हैं? आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल सिमेट्रिक रूट्स हैं। बोलो ऐसे कैसे? क्योंकि 1/अल्फा किया गया है तो 1/बीटा भी किया गया है, बस इतना समझ लो। ठीक है, अब सुनो कहानी में ट्विस्ट। अगर ये सिमेट्रिक रूट्स थे तो मैंने क्या बोला था, किसी को भी आप क्या मान लो, किसी भी रूट्स को एक्स के बराबर मान लो। अब यहां से तुम्हें अल्फा का मान निकालना है, तो अल्फा का मान जब निकालोगे तो 1/x हो जाएगा। 1/x से तात्पर्य क्या है कि आपको x की जगह पर क्या लिखना होगा? 1/x लिखना होगा। x की जगह पर क्या लिखना है? 1/x। यानी ये समीकरण जो दिया जा रहा है इसकी जगह पर आपको x की जगह पर 1/x लिखना है, 1/x का स्क्वायर प्लस v, इधर हो जाएगा 1/x, एंड प्लस में c बराबर में 0। खुद सोच के देखो जरा, ये बन रहा है a अपॉन में x का स्क्वायर, ये बन रहा है b अपॉन में x, ये बन रहा है ओनली c। एलसीएम बराबर करोगे जी करेंगे, क्यों? क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर है तो इधर भी एक्स का गुणा, इधर भी एक्स का गुणा, इधर एक्स स्क्वायर तो इधर एक्स स्क्वायर। देखो जी, देखो जी जरा समझो, a प्लस में बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, तो सी एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में a, और जो अपॉन का एक्स स्क्वायर है वो 0 के साथ में खल्लास हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो अब आपने यहां पर क्या बदलाव देखा, बाकी तो मैं नहीं पता है, लेकिन आपने बदलाव क्या देखा? हाँ आंसर रॉन्ग है, पर सी हो सकता है। सृष्टि सिंह जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लेकिन गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है पता है जी? क्यों गलत नहीं है? हाँ अच्छा, आप जो है ना एक्स के फॉर्मेट की बात कर रहे हो, ठीक है, हाँ समझ गया। देखो मेरा आंसर क्या आ रहा है, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर में 0। कितना चेंज हुआ है? केवल कितना चेंज हुआ है? ओनली चेंज होता है जब कोई आपके पास में रेसिप्रोकल रूट्स होते हैं, वो ए सी की जगह पर चला जाता है और सी जो है वो ए की जगह पर आ जाता है। बाकी कोई बदलाव नहीं होता है, चेक करके देख सकते हो। ठीक है, ए सी की जगह पर और सी ए की जगह पर, वही है समीकरण, तो यही हमारे पास में नया समीकरण आएगा। लेकिन यहां पर कोई भी ऑप्शन ऊपर मैच नहीं कर रहा है, ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, और ये वाला बी वाई स्क्वायर मैच नहीं करेगा। कौन सा आएगा? सी आंसर। तो इसने y का इंप्लीमेंट किया, y का इंप्लीमेंट क्यों कर दिया है? क्योंकि ऑप्शन गलत नहीं भैया, ऑप्शन गलत नहीं है, उसने नए समीकरण के आधार पर इसको y मान लिया है। कैसे y माना है? y ऐसे माना है। कैसे जी? 1/x का ही रूट्स को मतलब है, इस जो नया रूट बना है ना उसको हमने y मान लिया, तो गलत नहीं है, बढ़िया है। हम्म, ये तो मुझे भी मालूम है कि भैया एक्स के फॉर्मेट में था, एक्स के फॉर्मेट में आएगा आंसर, यहां पर एक्स के फॉर्मेट में नहीं है तो गलत होना चाहिए। लेकिन आप खुद सोच के देखो कि कोई भी एक्स के फॉर्मेट में नहीं, तो हम तो नया समीकरण बना रहे हैं ना। अब अगर नया समीकरण बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा? कुछ इस प्रकार से। न्यू इक्वेशन है ना, इस वजह से यहां पर बोल दिया गया है। चलो जी, ये इसकी कहानी रही है।
हाँ बाकी अब इसके हालांकि ये जो रेसिप्रोकल रूट्स मैंने बताए थे ना, नोट कर लो। रेसिप्रोकल रूट्स, रेसिप्रोकल रूट्स का मतलब होता है व्युत्क्रम मूल। व्युत्क्रम मूल, रेसिप्रोकल रूट्स का मतलब व्युत्क्रम मूल। अब क्या होंगे व्युत्क्रम मूल, जरा देखना। मान लो मेरे पास में समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर में 0 दिए जा रहे हैं, इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं। मान लो अब मेरे जो नए रूट्स हैं, अब जो मान लो मेरे पास में नए रूट्स हैं वो क्या कर दिए जाते हैं, 1 बाई अल्फा क्या कर दिए जाते हैं, 1 बाई बीटा। तो देखो रेसिप्रोकल हो गए रूट्स, अल्फा का उल्टा बीटा का उल्टा। ठीक है, तो नया समीकरण क्या बनेगा, कुछ नहीं करना है, सी को ए की जगह पर लिख देना है और बाकी ए को सी की जगह पर लिख देना है। ये मेरे पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज दी कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल रूट्स। अब आपको ये हाँ बहुत सारे लोग कह रहे हैं बेसिक इसका बता दो। इनका बेसिक कैसे बनाएंगे भाई, बेसिक भी बता दो। बेसिक बनाएंगे, पहले तो आप यहां से अल्फा प्लस बीटा का मान निकालो, बेसिक भी सीख लो। अल्फा प्लस बीटा का मान निकालोगे तो माइनस का बी अपॉन में ए आएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान निकालोगे तो कितना आएगा, सी अपॉन में ए आएगा। इसके लिए जब आप अल्फा प्लस बीटा कर रहे होगे तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा क्या आएगा इसके लिए, तो बोलोगे अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का बी अपॉन है, सी अपॉन ए है, तो मतलब माइनस का बी बाई सी। इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 1 इंटू में 1 बाई बीटा, तो आएगा 1 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन है, तो इसको उल्टा कर दोगे ए अपॉन सी। हमें चाहिए नया समीकरण। नया समीकरण क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग खुद ही माइनस बी अपॉन सी आ रहा है, खुद ही माइनस बी अपॉन सी आ रहा है, तो प्लस क्या हो जाएगा, बी वाई सी इंटू एक्स प्लस दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना है, ए वाई सी है कि नहीं है, ए वाई सी। अब क्या करना है, एलसीएम बराबर करना है। एलसीएम बराबर करोगे तो ये बनेगा सी एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में ए, और सी को फेंक दोगे कहाँ, जीरो की तरफ। तो क्या यही समीकरण आया कि नहीं आया, तो बेसिक तरीका भी हो गया। भाई एक छोटी सी बात तुमको समझ में नहीं आ रही है, अगर यहां पर y का चक्कर चल रहा है, y गलत है क्या, आप हमें ये बता दो, y कैसे गलत हो सकता है। आप खुद सोच के देखो भैया जी, y कैसे गलत हो सकता है। अगर मैंने यहां पर अल्फा का मान 1/x माना है, हम चाहते तो इसको क्या कर सकते थे, 1/अल्फा की वैल्यू y भी मान सकते थे, क्योंकि हम नया समीकरण निकाल रहे हैं। ठीक है बात, हम क्या कर रहे हैं, नया समीकरण निकाल रहे हैं। तो आप जो है ना इस बात को ही पकड़े बैठे हो कि 1/x, ये y गलत हो जाएगा। भाई भैया कैसे गलत होगा जरा बताना। हमने नया समीकरण बनाया, उसका एक तो मेकअप कर रहा हूं, दूसरा समीकरण ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं। मान लो अगर यहां पर x नहीं भी आया तो ये गलत कैसे हो गया, क्योंकि y के पैटर्न में भी तो बन सकता है ना, क्योंकि मैंने चेंज किया है। एक बात जो है इसमें मतलब इतनी बेसिक बेसिक नॉलेज नहीं है कि भाई यहां पर मेरे पैटर्न नहीं सेट नहीं हो रहे हैं। अरे भाई ये गलत बात है। कल से ना एक काम करेंगे, मैं भी आपको बता दे रहा हूं कल मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। ये क्वेश्चन आपके लिए प्रवक्ता में आया है, जीआईसी प्रवक्ता 2015। होमवर्क। अब आप सभी को क्या करना है, जो आपका टेलीग्राम डाउट ग्रुप बना है ना, टेलीग्राम डाउट ग्रुप जो बना है, टेलीग्राम डाउट ग्रुप में क्या करना है, इनके सॉल्यूशन, मतलब इसका सॉल्यूशन मुझे फॉरवर्ड करना है। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन है वो फॉरवर्ड करना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम डाउट ग्रुप पे फॉरवर्ड करना है आपको। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बाकी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जो कि बहुत जरूरी बात है। वो जरूरी बात ये है कि कल है आपका सैटरडे, और मेरा घर जो है यहाँ से है दूर। ठीक है, मेरा घर है यहाँ से दूर, मैं क्योंकि मैं कानपुर का रहने वाला हूँ और मैं हूँ अभी यहाँ पर दिल्ली यानी नोएडा में। बात क्या है कि मेरे घर पे है थोड़ा इंपॉर्टेंट काम, मतलब इंपॉर्टेंट काम क्या कह सकता हूँ कि सच में बहुत ज़रूरी काम है। इस रीजन से, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ, इस वजह से आपको बता रहा हूँ कि
मुझे जो है आज शाम को निकलना पड़ेगा, ठीक है। इस रीजन से मैं आपकी क्लास कल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ आपको इतना मतलब सोचने की बात नहीं है, ना ही मैं आपको सोचने का मौका दूंगा सिलेबस को लेकर। इस सैटरडे मुझे सच में बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बाकी वैसे भी मैं कोई ऐसी ऑफ नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आपका सिलेबस है ना, वो सिलेबस ऑन टाइम होगा। अभी कुछ समय बाद में या कुछ दिन बाद में अगर मैं बात करूं, आपकी क्लास का जो टाइम है वो समथिंग 2 क्लास भी हो सकता है या 2 से 2.5 घंटे की क्लास भी हो सकती है, 2.5 घंटे की तकरीबन, लेकिन अभी नहीं। तो सिलेबस की टेंशन आपको ना नहीं लेनी है, बाकी सारी चीज़ें ऑन टाइम हो जाएंगी और बेहतरीन तरीके से हो जाएंगी। कोशिश मैं करूंगा कि आज ही आपकी एक वर्कशीट जो है लीनियर इक्वेशन की और साथ साथ आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपको मिल जाए, जिससे आप उसको सॉल्व कर पाओ, उसकी प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है जी। कोशिश मैं करूंगा आज शाम तक अपलोड कराने की, या फिर कल आपकी अपलोड हो जाएगी वो, ठीक है जी। थैंक यू। कानपुर में कहाँ से? कानपुर में कल्याणपुर से हम। रही बात टाइम की, फिलहाल भैया अभी जो है ना, अभी थोड़ा काम आपको चलाना पड़ेगा, क्योंकि सच मायने में देखा जाए तो ऐसा कोई अभी स्लॉट नहीं जहां पर हम जो मतलब कोई टाइम को चेंज कर पाए। आपने मतलब इस चीज़ पे आप क्लियर हो ना, कल भैया आपकी क्लास नहीं हो पाएगी, कल आपकी क्लास नहीं हो पाएगी। अब हम लोग सीधा मुलाकात करेंगे मंडे को, इसके बाद में रेगुलर बेसिस में रहेगी। आपको मैंने रीजन बता ही दिया है, मंडे क्लास होगी अब भैया सीधा, ठीक है जी। एक बार प्लीज रिएक्ट तो कर दें कि हाँ आपको ये मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है जी। कितने दिन ऑफ रहेगी? कितने दिन ऑफ क्या रहेगी मतलब? सैटरडे और संडे 2 दिन है ना आपके पास, सैटरडे और संडे ये 2 दिन आपकी क्लास नहीं होगी ये बार। वर्कशीट जो है आपको आपकी ही क्लास में मिल जाएगी, यानी कि जो आपका बैच है उसी में आपका एक फोल्डर आएगा, जब मेरी क्लासेस ओपन करोगे ना उसी में एक फोल्डर बना होगा, वर्कशीट वहां पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। मंडे को पढ़ाया जाएगा सीधा, संडे सैटरडे और संडे की क्लास नहीं है, मंडे को सीधा क्लास है, ठीक है जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि बहुत ऐसे कमेंट्स मिलते हैं जहाँ से हमें कुछ सीखने को भी मिलता है, और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मिलते हैं जहाँ पर हमें मोटिवेशन भी मिलता है। तो अच्छा लग रहा है आपके बैच में। और देखा जाए अभी तक तो है, मैंने टीजीटी को ऑफलाइन ही पढ़ाया था, अभी तक हमने टीजीटी को ऑफलाइन पढ़ाया था, अब पहली बार मौका मिला है टीजीटी का ऑनलाइन पढ़ाने के। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं कि हाँ कुछ चीज़ें मैं ना डिलीवर कर पाऊँ या कुछ चीज़ें रह रही हैं, तो आप प्लीज़ उस चीज़ को फॉरवर्ड कर सकते हो, हमें मेंशन कर सकते हो कमेंट के माध्यम तक या टेलीग्राम ग्रुप से। तो इस चीज़ पर आप बिल्कुल संकोच ना करो, मैं खुद ही कहता हूँ कि खुले दिल से जो है मैं आपसे सीखने का प्रयास करता हूँ और सिखाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है जी। आप मुझे जो भी कोई चीज़ें ऐसी लगती हैं कि भाई यहाँ पर जो है इस चीज़ की कमी लग रही है, ये मुझे आप फॉरवर्ड कर दो, चाहे वो बच्चा कैसा भी हो, क्योंकि हम लोग आपस में ही वो चीज़ें कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। जो भी हो सकता है, जो भी कमियां हैं या भी जो भी गलतियां या जो भी अच्छी चीज़ें उसके लिए हाँ प्रेरित भी किया जा सकता है। चलो सभी को धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपकी आज के दिन, यानी कि आज है स्वतंत्रता दिवस, ठीक है जी। जय हिंद।